चलते ये भी कहा जा रहा है 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो शायद उत्तर प्रदेश वासियों की जो पहली पसंद होंगे वो खुद योगी आदित्यनाथ होंगे। बहरहाल जानकारी साझा की विक्रम, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर, छांगुर को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी खबर जो है, ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। छांगुर से एजेंसी अभी कई सवालों के जवाब चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर की मुश्किलें दिन ब दिन लगातार बढ़ती हुई नजर आ पा रही है। जैसे जैसे ईडी या फिर यूपी एसटीएफ का शिकंजा यानी कि जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे छांगुर के साथ साथ जो उसके गुर्गे हैं, जो उसने जालसाज फैलाया हुआ था, उसका भांडाफोड़ हो रहा है। और अब ऐसे में आपको बता दें कि छांगुर को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। इसके साथ ही छांगुर से अब एजेंसी कई सवालों के जवाब चाहती है, क्योंकि छांगुर का जो नेक्सस न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उससे सटे हुए राज्यों में भी फैलता हुआ नजर आया था। और इसके साथ ही नेपाल और यहां तक कि पाकिस्तान और विदेशी फंडिंग तक की यहां पर बातें सामने आ रही थी। अब उसी को लेकर कहा जा रहा है कि ईडी की टीम जब पूछताछ का सिलसिला यहां पर शुरू करेगी छांगुर से, तो उस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा कि ईडी की तरफ से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा पूरे मामले से जुड़ा हुआ, तब देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि छांगुर ने अपना नेक्सस कैसे फैलाया हुआ था। लालचंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लालचंद, पूरे मामले पर क्या अपडेट है जो आज छांगुर को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया? देखिए, धर्मांतरण के सबसे बड़े मास्टरमाइंड है छांगुर, जिसको लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। लगातार कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि चाहे एसटीएफ की बात करें, चाहे एटीएस की बात करें और चाहे ईडी की बात करें, सभी सुरक्षा एजेंसियां इसमें जांच करती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था, उसको लेकर अब एक बड़ी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में छांगुर को जो है पेश किया गया है। उनको रिमांड पे लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। 14 दिन जी से डाली गई है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई चल रही है, कोर्ट ईडी को कितने दिन की रिमांड देती है, क्योंकि इसके पहले एटीएस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ली थी और छांगुर से और उसकी महिला सहयोगी नसरीन से पूछताछ की थी। कई बड़े खुलासे हुए थे, तमाम धर्मांतरण कैसे कराया जा रहा था, कहां कहां से इसके नेटवर्क थे, कहां से पैसे आ रहे थे, कितने अकाउंट हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी मिली थी। लेकिन अब ईडी इनकी तमाम संपत्तियों की जानकारी अब तक उसने जुटाई है। जो पैसे विदेशी देशों से आते थे, खाड़ी देशों से आते थे, नेपाल के जरिए आते थे, तमाम लोगों को दिए जाते थे, उन तमाम अकाउंट की जानकारी जुटाई है। उसको लेकर पूछताछ करेगी और भी कई खुलासे हो सकते हैं, कहां कहां पे संपत्तियां हैं, किन के नाम पर संपत्तियां हैं, इसको लेकर भी ईडी सवाल पूछती हुई दिखाई देगी। क्योंकि छांगुर के साथ साथ जो महिला सहयोगी है नसरीन, उसको भी ईडी रिमांड पर ले सकती है। फिलहाल जो है छांगुर को जो है स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है। थोड़ी देर में जो है ये साफ हो जाएगा कि कितनी दिन की ईडी रिमांड जो है मिलेगी। इसके बाद ईडी उससे लगातार पूछताछ करेगी, क्योंकि ऐसे तमाम राज हैं जो अभी भी खुलने बाकी हैं। क्योंकि इसमें जो है तमाम जो अधिकारी थे उनके भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनको बचाने के लिए जो है उनकी फंडिंग होती थी, उनके रिश्तेदारों के पास फंडिंग की जाती थी, उनके जो तमाम चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे ससुराल के लोग हो, उनके ऊपर भी फंडिंग की जा रही थी कि जो है इनका जो है बचाया जा सके। ऐसे में तमाम राज अभी खुलने बाकी है, क्योंकि ईडी को तमाम ऐसे खाते मिले हैं जिसमें जो है करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए की जो फंडिंग की गई है। उन तमाम सबूतों का जवाब ईडी अब छांगुर से पूछती हुई दिखाई देगी। जी ठीक है लालचंद, जानकारी